सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फ्रैंकलिन क्लास के इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख सिंचाई के स्रोत एवं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं रहेगा। राजस्थान एक विशाल प्रदेश है, यहाँ पर अच्छी वर्षा नहीं हो पाती, इस कारण राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र खाली रह जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकायान, परिवहन, रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि, वृक्षारोपण, मृदा अपरदन की समस्या से मुक्ति आदि बड़े उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन किया गया है। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक नंबर पड़ोसी राज्यों से मिलकर संचालित की जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं और दो नंबर स्वयं राजस्थान के द्वारा संचालित की जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पड़ोसी राज्यों से मिलकर संचालित की जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, माही परियोजना एवं व्यास परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। इन परियोजनाओं में अपने एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परियोजना चंबल घाटी परियोजना एवं माही घाटी नदी परियोजना है। राजस्थान के द्वारा चलाई जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बरास परियोजना, जाखम परियोजना, मेजा परियोजना, मोरेल परियोजना, पार्वती परियोजना एवं ज्वाई परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की कुल लागत 236 करोड़ रुपए आई थी। इस परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की लंबाई 578 मीटर है एवं इसकी ऊंचाई 276 मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत नागल नामक स्थान पर दूसरे बांध का निर्माण किया गया है। नागल नामक स्थान पर एक नागल बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 29 मीटर है। भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले एक 64 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। इस नहर पर कोटला एवं गंगावाल नामक स्थानों पर 2 विद्युत गृहों की स्थापना की गई। इस परियोजना के अगले चरण में 1204 मेगावाट वाले 2 विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई एवं एक 1100 मीटर लंबी तथा 3400 किलोमीटर लंबी सहायक नहरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इस परियोजना के द्वारा संचालित की जाने वाली नहरों से राजस्थान के उत्तरी जिलों में 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने लगी। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान में 203 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 6.8 लाख हेक्टेयर एवं हरियाणा राज्य में 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। इस प्रकार भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान के लिए एक जीवन वर्धायिनी के रूप में कार्य कर रही है। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू एवं झुंझुनू जिले लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। जैसा कि हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था कि इसे राजस्थान की नित्यवाही नदी कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है, चरणवती नदी के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती हैं। इस परियोजना का संचालन राजस्थान व मध्य प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है। चंबल नदी एक नित्यवाही नदी है, इस कारण राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न होती रहती हैं। चंबल घाटी परियोजना का संचालन करने का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, मृदा क्षय को रोकना यानी मृदा जो कट रही थी उसे रोकने के लिए परियोजना बनाना तथा मत्स्य पालन एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना का संचालन किया गया। चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश का
50-50% योगदान है, यानी इससे जो भी आय प्राप्त होती है वो दोनों राज्य आधे आधे बांट लेते हैं। जो भी खर्च होता है उसका बंटवारा भी आधा आधा किया जाता है। चंबल घाटी परियोजना 1952-53 में शुरू की गई। यह परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के द्वारा संचालित की जा रही है। इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में पूरा किया गया। चंबल घाटी परियोजना के पहले चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह का निर्माण कार्य पूरा किया गया। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर बनाया गया है। यह बांध 513.5 मीटर लंबा एवं 62 मीटर ऊंचा बांध है। इस बांध के निकट एक विद्युत गृह का निर्माण किया गया और इस विद्युत गृह की कुल क्षमता 115,000 किलोवाट थी। यह कार्य 1959 में पूरा हो गया था, यानी 1959 तक गांधी सागर बांध एवं गांधी सागर विद्युत गृह का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसके बाद इस चरण में कोटा बैराज एवं नहरों का निर्माण कार्य 1960 में पूरा कर लिया गया था, यानी इस चरण में अगले कार्य के रूप में कोटा सिंचाई बांध का निर्माण कार्य पूरा किया गया। यह कार्य 1960 में पूरा हो गया था। कोटा सिंचाई बांध की लंबाई 438 मीटर तथा ऊंचाई 42 मीटर है। यह चंबल नदी पर रावतबाटा के समीप बनाया गया है। यह चंबल जलप्रपातों का अंतिम पड़ाव है। कोटा सिंचाई बांध से राजस्थान में 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। चंबल घाटी परियोजना के प्रथम चरण में इन सभी कार्यों के अलावा 2 नहरों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया। एक दाईं तरफ की नहर और एक बाईं तरफ की नहर। इसमें से बाईं नहर राजस्थान में ही प्रवाहित होती है। दाईं नहर राजस्थान व मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। बाईं नहर की शाखाओं सहित कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। इस नहर से राजस्थान के कोटा व बूंदी जिलों में 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। दाई नहर जो राजस्थान व मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, इस नहर की कुल लंबाई 372 किलोमीटर है। यह नहर राजस्थान में 124 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। चंबल घाटी परियोजना के द्वितीय चरण में मुख्य रूप से राणा प्रताप सागर बांध एवं विद्युत गृह का निर्माण कार्य पूरा किया गया, अर्थात इस चरण में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य पूरा किया गया। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा नामक स्थान पर बनाया गया है। यह बांध 1100 मीटर लंबा एवं 42 मीटर ऊंचा है। यह राजस्थान का बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। इस चरण में राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण के अलावा रावतबाटा नामक स्थान पर 43 हजार की 4 विद्युत इकाइयों का कार्य भी पूरा। इस प्रकार राजस्थान में विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। रावतबाटा नामक स्थान पर इस चरण के द्वारा अणु विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई। चंबल घाटी परियोजना के तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध एवं विद्युत गृह का कार्य पूरा किया गया। जवाहर सागर बांध, जिसे कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पिकअप बांध है। इस बांध में लिफ्टों की मदद से पानी पहुंचाया जाता है, अर्थात पानी को ऊपर उठाया जाता है। इस बांध में गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर के द्वारा छोड़े गए जल का भंडारण किया जाता है एवं राजस्थान के लिए विद्युत उत्पादन तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चंबल घाटी परियोजना के तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध पर 33 हजार किलोवाट की 3 विद्युत इकाइयों का कार्य भी किया गया, यानी इस चरण की कुल विद्युत क्षमता 99,000 किलोवाट है। परियोजना के लाभ या महत्व। चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान व मध्य प्रदेश को दिन प्रतिदिन लाभ होता जा रहा है। इसके द्वारा चंबल के बीहड़ क्षेत्रों का निरंतर कायाकल्प हुआ है। चंबल घाटी परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। चंबल घाटी परियोजना से वृक्षारोपण की दर बढ़ी है एवं चारागाहों का विकास तेजी से हुआ है। चंबल घाटी परियोजना से यहाँ के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं मृदा कटाव की समस्या से निराकरण हुआ है, अर्थात जो नदी पहले
यहाँ पर बाढ़ लाया करती थी, आज उसी नदी के द्वारा यहाँ के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। चंबल घाटी परियोजना से यहाँ के क्षेत्र में लगातार उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर अनेक छोटे बड़े उद्योगों का उद्भव हुआ है। चंबल नदी नित्यवाही नदी है, इस कारण यहाँ पर यह नदी बहती रहती है और यहाँ के लोग रोजगार के रूप में मत्स्य पालन का कार्य शुरू करने लगे हैं। मत्स्य पालन से अच्छी आय होती है जो राज्य के विकास के लिए सहायक हैं। चंबल घाटी परियोजना से अनेक कृषि मंडियों का उद्भव भी हुआ है। समय में चंबल घाटी परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। राजस्थान की अगली बहुउद्देशीय परियोजना में व्यास परियोजना को शामिल किया जाता है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा सतलज, रावी एवं व्यास नदियों के पानी को उपयोग में लिया जाता है। व्यास परियोजना के प्रथम इकाई के रूप में हिमाचल प्रदेश में पंदोह नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया। इस बांध से 165 मेगावाट क्षमता विद्युत संयंत्र की स्थापना भी की गई, अर्थात प्रथम चरण में रावी, व्यास एवं सतलज नदी के पानी को एक साथ जोड़कर राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा के लिए एक परियोजना बनाई गई। इस परियोजना में पंदोह नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इसकी दूसरी इकाई की रूपरेखा के रूप में व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध का निर्माण किया गया। इस पोंग बांध में राजस्थान के लिए पानी को इकट्ठा किया जाना प्रस्तावित था। इस दूसरी इकाई के रूप में व्यास नदी से राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता पारित किया गया। राजस्थान में व्यास नदी का पानी सीधा नहीं मिलता, जबकि राजस्थान के लिए व्यास नदी का पानी उपयोग में लाने के लिए इंदिरा गांधी नहर को चुना गया, अर्थात राजस्थान को व्यास नदी का पानी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा मिल पाता है। व्यास नदी पर कुल 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा सकती है। वर्तमान समय में 240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें से राजस्थान को केवल 165 मेगावाट विद्युत ही मिल पाती हैं। रावी एवं व्यास नदी के पानी को लेकर पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य एक विवाद चलता आ रहा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए रावी व्यास समझौते का आयोजन किया गया। यह समझौता मई 1987 में संपन्न हुआ। इस समझौते को सुलझाने का कार्य इराडी कमीशन के द्वारा किया गया। इस समझौते में तय किया गया कि पंजाब को अब 42.2 लाख एकड़ पानी की जगह 50 लाख एकड़ पानी मिलेगा एवं हरियाणा को 35 लाख एकड़ फीट पानी की जगह 38.30 लाख एकड़ फीट पानी मिलेगा तथा राजस्थान को वही 86 लाख एकड़ फीट पानी मिलेगा। इस समझौते के द्वारा तय किया गया कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्यों में 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी। इसके बाद अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना माही परियोजना आती है। माही परियोजना 1959-60 में शुरू की। इसके बाद राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अगली महत्वपूर्ण परियोजना माही परियोजना है। यह परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्य के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस परियोजना का विकास मुख्य रूप से राजस्थान व गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किया गया। यह परियोजना 1959-60 में शुरू की गई थी। माही परियोजना के लिए 1966 में एक समझौते का आयोजन किया गया था। इस समझौते के द्वारा माही परियोजना की सारी रूपरेखा तैयार की गई थी। माही परियोजना का संचालन कृषि उत्पादन में वृद्धि, खनन व्यवसाय का विकास करने, उद्योगों की स्थापना करने, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, चारागाहों का विकास करने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए इस परियोजना का संचालन किया गया। यह परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्यों के द्वारा संचालित की जा रही है। इस परियोजना में राजस्थान की भागीदारी 45% एवं गुजरात की भागीदारी 55% है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरोह की पहाड़ी मेहत झील से होता है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होती हैं। इस नदी का आकार उल्टे यू के आकार है। यह
कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती हैं। इस परियोजना के अंतर्गत माही नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध एवं गुजरात में कडाना बांध का निर्माण किया गया है। माही परियोजना पर 2006 के आंकड़ों के अनुसार 830 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2006 तक माही परियोजना से 78,484 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कार्य पूरा किया गया। माही नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध 3.2 किलोमीटर लंबा है। इस बांध के द्वारा 2 नहरों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया। इन नहरों से वर्तमान समय में 1,44,500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कार्य की जा रही है। माही नदी पर इन बांधों के अलावा सोमकमला अम्बा परियोजना एवं भिक्का भाई सागवाड़ा नहर परियोजना का भी संचालन किया जा रहा है। इन नहरों से आदिवासी क्षेत्रों को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। गुजरात राज्य में माही नदी पर कडाना बांध का निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार माही नदी परियोजना के द्वारा राजस्थान एवं गुजरात राज्य लाभान्वित हो रहे हैं।